हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर हमने शुरू किया है उसका टाइप 4 देखेंगे। टाइप 4 में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे उनको टैकल करना है, क्या उनको सॉल्यूशन होगा, तो वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। और ये सीरीज़ जो है आपके अपकमिंग एग्जाम जो कि एसएससी सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी, एचएसएससी या फिर कोई भी वन डे गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों, ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, इस ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और देखते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन जो चैप्टर उसमें टाइप 4 में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे उनका सॉल्यूशन आपको करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। द इनकम रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 8:5। हमारे पास ए और बी दो पर्सन है, उनकी इनकम की रेशो हमें दे रखी है कितनी, 8:5 दे रखी है। और उनके एक्सपेंडिचर की यानी कि खर्चा, उनके व्यय की जो रेशो दे रखी है वो 5:2 दे रखी है हमें। ये इनकम की रेशो है और ये आपका जो 5:2 है वो एक्सपेंडिचर की रेशो है। ठीक है। अब दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इफ़ ए सेव्स, यहाँ पर ये कैपिटल ए है, यहाँ पर ये आपका कैपिटल ए है। इफ़ ए सेव्स ₹400 एंड बी सेव्स ₹700, यानी कि अगर दोनों अलग अलग रुपये बचाते हैं तो हमें उनकी इनकम बतानी है क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के एक्चुअली में दो आपका मेथड है, तो दोनों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोनों आपको मेथड बताऊंगा मैं। तो अगर इसका पहला मेथड अगर हम देखें तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो फर्स्ट मेथड में कहता है कि अगर दोनों अलग अलग, यहाँ पर अगर दोनों क्या करते हैं, दोनों एक अलग अलग सेव करते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर आ जाए कि दोनों अलग अलग सेव करें, ठीक है ना, दोनों क्या करें, अलग अलग पैसे सेव कर रहे हैं, तो आपको कैसे करना है। तो A/B हमें दे रखा है और हमें पता है कि इनकम, इनकम मतलब उनका जो कमाई है, उनकी रेशो कितनी दे रखी है, 8:5 हमें यहाँ पर दे रखी है। तो 8:5 हमें यहाँ पर दे रखी है। और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी कि उनका व्यय, एक्सपेंडिचर की जो रेशो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5:2। अब अगर हम अपनी इनकम में से अपना खर्चा को हटा दें तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारी सेविंग बचेगी। हमारी जो कमाई है उसमें से अपना खर्चा हटा दें तो हमारी कमाई बचेगी। और ए कितना बचा रहा है, 400 रुपये, और बी कितना बचा रहा है, 700 रुपये। ठीक है ना। तो ये हमारे पास इनका क्या आ गया, सेविंग आ गई। तो अभी हम उस क्वेश्चन को कर रहे हैं अगर ये दोनों अलग अलग बचाते हैं तो। ठीक है। तो यहाँ से फिर अब हम यहाँ पर इनकम की, यानी कि इनकम कितनी है उनकी, हमने कह दिया कि 8x है डिवाइडेड बाय कितना, बी की इनकम कितनी है, 5x। ठीक है। तो ये इनकम आ गई किसकी, ए और बी की। खर्चा, अगर हम इसमें से खर्चा को हटा दें, इनकी देखो ये इनकी इनकम है, ए और बी की क्या है, इनकम। इनकम से अगर हम सेविंग हटा दें, इनकम में से अगर हम सेविंग हटा दें तो हम किसकी रेशो आ जाएगी, खर्चे की रेशो आ जाएगी। तो 8x में से हम क्या हटाया, हमने ए के सेविंग हटा दिया। ए की सेविंग कितनी है, 400 रुपये, और बी की सेविंग कितनी है, 700 रुपये। तो इन दोनों की सेविंग्स को हमने हटा दिया। ठीक है ना। ए की इनकम में से जो ए का जो इनकम थी, ए का जो कमाई थी, उसमें से हमने उसकी सेविंग हटा दी, तो किसकी रेशो रह जाएगी, खर्चे की। और खर्चे की रेशो कितनी है, 5:2 है। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16x आ जाएगा, -800 इज इक्वल टू 5 5 जा कितना हुआ, 25x, -5 7 जा 35, 3500 हो जाएगा ये। तो यहाँ से हमारे पास जो 9x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3500 माइनस में कितना, प्लस में 800, -3500। ठीक है ना। यहाँ से जो 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -800 प्लस कितना, 3500। तो यहाँ से 9x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 9x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 2700। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 300। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें क्या निकालनी है, उनकी इनकम निकालनी है। तो यानी कि ए की इनकम, एज इनकम की बात करें, ए की इनकम, तो ए की इनकम की अगर हम बात करें तो ए की इनकम कितनी है, 8x है, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 300, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 300 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2400। उसके बाद हम निकाल लेंगे यहाँ से बीज इनकम, बी की इनकम। तो बी की इनकम कितनी है, 5x, और x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 300, यानी कि 5 इंटू में 300, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 1500 आ जाएगा। ठीक है। तो ये तरीका आपको कब अपनाना है, अगर वो दोनों क्या करें, अलग अलग यहाँ पर सेव करें। तो कैसे हमने इस क्वेश्चन की किया, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। तो हमने पहले इनकम की रेशो लिखी, फिर एक्सपेंडिचर की रेशो निकली, फिर क्या लिखा, सेविंग। तो अगर हम अपनी इनकम में से सेविंग को हटा दें, ये इनकम है, इनकम में से सेविंग को हटा दिया तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्सपेंडिचर बचेगा। तो इनकम है 8x, 8x में से हमने ए की इनकम यानी कि 400 को हटा दिया, कितना बचा, 5। और जो बी की इनकम है 5x, उसमें से हमने सेविंग हटा दी, यानी कि 700 रुपये को हटा दिया, तो कितना बचा, 2। तो 5/2 हो गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर हमने एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू को इनकम में रख दिया, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास पहले टाइप का सॉल्यूशन, यानी कि इसका सॉल्यूशन था। अब दूसरा एक क्वेश्चन और बनता है क्या, इफ ए एंड बी सेव्स 900, दोनों
यानी कि ए भी 900 रुपये बचाएगा और बी भी क्या बचाएगा, 900 रुपये ही बचाएगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, फिर आपको कैसे करना है कि यहाँ पर हमने क्या लिखा, ए और बी लिखा, ए और बी। यहाँ पर हमने क्या लिखा, उसकी इनकम की रेशो लिख ली। इनकम की रेशो कितनी हमें दी गई थी, इनकम की रेशो हमें दी गई थी 8:5। इनकम की रेशो थी हमारे पास 8:5। और इनकम के नीचे हमने किसकी लिख ली, एक्सपेंडिचर की रेशो लिख ली, एक्सपेंडिचर। तो ये हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं जब ये दोनों सेम पैसा बचाएंगे। तो एक्सपेंडिचर की रेशो हमें कितनी दी गई थी, 5:2 हमें यहाँ पर दिया गया था एक्सपेंडिचर की रेशो। ठीक है ना। तो यहाँ हमने एक्सपेंडिचर, अब दोनों क्वेश्चन में स्पेशली हमें बोला गया है कि अगर सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हमें बोला गया कि अगर दोनों कितने रुपए बचाएंगे, अगर दोनों के दोनों 900 रुपये बचाएं, अगर दोनों कितने रुपए बचाएं, 900 रुपये, तो हमें बताना है कि आपका इनकम क्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को अगर हम हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, सेविंग बचेगा। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि बी की इनकम में से बी का एक्सपेंडिचर घटाए थे तो यहाँ सेविंग कितनी आई, 3। और ए की इनकम में से ए का एक्सपेंडिचर हटाने तो सेविंग कितनी आई, 3। यानी कि दोनों का सेम आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है और इस तरफ भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 यूनिट की जो वैल्यू है 3, क्योंकि दोनों तरफ सेम है ना, 3 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है हमारे पास, 900 है, क्योंकि दोनों सेम रुपये बचा रहे हैं। ये भी 900 रुपये बचाएगा ए, और बी भी कितना रुपये बचाएगा, 900। तो यहाँ भी ए भी 3 यूनिट बचा रहा है और बी भी कितना बचा रहा है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 900। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ जाएगा ये, 300। ठीक है। तो फिर से वही चीज़, ए की इनकम और बी की इनकम बतानी है क्या होगी। तो ए की इनकम की बात करें तो ए की इनकम यहाँ पर कितनी है, 8 यूनिट। ए की इनकम कितनी है, 8। तो एज इनकम कितना आ जाएगा, तो ए की इनकम कितनी है, 8 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू में 300, कितना हो जाएगा, ये 2400 हो जाएगा। और बी की इनकम यहाँ कितनी है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू में 300, कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो बी की इनकम कितनी आ गई, 1500, और ए की इनकम कितनी आ गई, 2400 रुपये आ गई। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कब करना है, जब आपका क्या हो, सेम पैसा बचा रहा हो, ए और बी दोनों सेम रुपए बचाएंगे, लेकिन अगर अलग अलग बचाएंगे तो आपको इस तरीके से करना है, बेसिक मेथड से करना है। लेकिन अगर दोनों सेम रुपीज़ बचा रहे हैं तो आप ऐसे करोगे। ठीक है। तो ये हमारा टाइप 1 था। कोई क्वेश्चन और करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन में है क्या है कि इफ़ द इनकम ऑफ बी इज़ 20% लेस देन ए, बी की इनकम जो है वो 20% कम है किससे, ए से। बट द एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, यानी कि व्यय, बी का व्यय जो है वो 30% लेस है किससे, ए से। लेकिन बी का खर्चा 30% कम है किससे, ए से। इफ़ ईच सेव, अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, ईच। ईच दोनों कितने रुपए बचाते हैं, 600 रुपये। फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की हमें इनकम बतानी है। तो फिर से वही चीज़, अभी हमने सीखा कि अगर दोनों एक सेम पैसा बचाएंगे तो हम इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, हम रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करते हैं शॉर्टकट में। तो यहाँ पर हमने ए लिखा, रेशियो कितना, बी। तो अगर हम इनकम की बात करें, तो इनकम की अगर हम बात करें, इनकम की, इनकम बी की कितनी है, 20% कम है किससे, ए से। तो 20% कितना होता है हमारे पास, 20% होता है 1/5, यानी कि 5 पे 1 कम है बी की इनकम। तो अगर ए की 5 है तो बी की 1 कम, यानी कि बी की कितनी हो जाएगी, 4। उसी तरह से हम एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सपेंडिचर कितना कम है, 30%। तो 30% कितना होता है हमारे पास, 30% होता है हमारे पास 3/10, यानी कि 10 पे 3 कम है एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर बी ए का एक्सपेंडिचर 10 है तो बी का कितना होगा, इस पे 3 कम, यानी कि 7 होगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सपेंडिचर की रेशो। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा दें, इनकम में से हम क्या करें, एक्सपेंडिचर हटा दें, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारी रेशियो है वो सेम नहीं है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का। अब ये दोनों जगह सेम नहीं है, ठीक है ना, सेविंग सेम नहीं है। और वैसे भी एक चीज़, दोनों क्या सा बचा रहे थे, दोनों एक जैसे पैसे बचा रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में हमें दिया गया है यहाँ पर अगर हम राइट साइड में देखें, यहाँ पर इस तरफ ये ईच दोनों कितने रुपए बचा रहे हैं, 600। लेकिन यहाँ पर ए का अगर हम इनका इसका डिफरेंस देखें तो ए बी का डिफरेंस आ रहा है 3, और ए का जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसे सेम करना पड़ेगा। अब हम सेम कैसे करेंगे, सेम करने का तरीका ये है, हम 5 और 4 का डिफरेंस लेंगे। 5 और 4 का डिफरेंस कितना आया, 1, और 10 और 7 का डिफरेंस कितना आया, 3। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इस 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से भी मल्टीप्लाई यहाँ पर हम करेंगे। तो यानी कि ए रेशो अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पे हम 5 रेशो क्या लिखा, 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 से। 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 4 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इनकम की रेशो आ जाएगी। और एक्सपेंडिचर यानी कि यहाँ पर हम 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 से, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, जो ये नीचे वाला 3 है, इस 3 से हम 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 1 लिखा है, इस 1 से हम 10 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पर हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पर 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 1 से। ठीक है, तो इसको नीचे कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो A/B। अगर हम इनकम की बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो यहाँ पर 10 रहेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। अब हम यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डिफरेंस को सेम कर दिया। चाहे तो हम डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर अगर डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और यहाँ पर डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में पहले से डिफरेंस सेम था, लेकिन यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, तो हमने किया, हमने इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करा, 5 से भी और 4 से भी, और 1 को 10 से भी और 7 से, दोनों से मल्टीप्लाई करा। उसके बाद हमने डिफरेंस देखा तो सेम आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इस 5 यूनिट की वैल्यू जो दोनों सेम बचा रहे हैं, तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में कितनी है, 600 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 120। 600 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, 120 आ जाएगा। अब ए और बी की इनकम निकालनी है, तो ए की इनकम कितनी है, 15। तो हम क्या करेंगे, 15 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। ये किसकी इनकम आ जाएगी, ए की। तो अगर ए की इनकम निकालनी है तो हम किसकी, 15 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 15 की कितनी आ जाएगी, 120 इंटू में 15। 120 इंटू में 15 कितना होता है हमारे पास, 1800। 120 इंटू में 15, तो ये कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, यानी कि 1800 रुपये किसकी इनकम है, ए की। और इसी तरह से अगर हमें बी की इनकम निकालनी है तो बी की इनकम कितनी है, 12। तो बी की इनकम है 12, तो बी की कितनी आ जाएगी, 12 की यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 इंटू में 12 कितना आ जाएगा, 1440 आ जाएगा। तो ये ए की इनकम आ गई और ये बी की इनकम आ गई। तो ध्यान रखना है गाइज कि अगर डिफरेंस सेम है तो ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में था। लेकिन अगर डिफरेंस सेम नहीं है, दोनों की सेविंग का, अगर दोनों सेम बचा रहे हैं, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो आप डिफरेंस को सेम करोगे। ठीक है, और कैसे करना है, यह तरीका हमने आपको यहाँ पर बता दिया। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 9 ईयर एगो, 9 साल पहले, द एज ऑफ कपल मैरिड, एक कपल की शादी हुई। एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब उनकी शादी के वक्त, द एज ऑफ वाइफ, जो वाइफ की एज थी वो 20% लेस थी, किससे, हर हस्बैंड से, उसके हस्बैंड से 20% कम थी। बट आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद, वाइफ की एज क्या हो जाएगी, 12.5% कम होगी, किससे, हस्बैंड से। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज हमें बतानी है। तो इसको भी हम वैसे ही इनकम वाले से करते हैं। तो हस्बैंड, यहाँ पर हमने हस्बैंड लिखा और यहाँ पर हमने लिखा वाइफ। एच फॉर हस्बैंड कर लेते हैं और डब्ल्यू फॉर क्या कर लेते हैं, वाइफ कर लेते हैं। तो हस्बैंड हुआ, रेशो किसकी, वाइफ। ठीक है, कह रहा है कि 9 ईयर एगो, 9 साल पहले, जो वाइफ की जो एज थी वो 20% कम थी, किससे, हस्बैंड से। तो 20% कितना होता है, 9 साल पहले। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 9 ईयर एगो की। अभी हम बात कर रहे हैं 9 ईयर एगो। ठीक है ना, हम 9 साल पहले की बात कर रहे हैं। एक सेकंड में थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। यहाँ पर हमने हस्बैंड लिखा और वाइफ लिखा। अगर हम 9 साल पहले की बात करें, 9 ईयर एगो, तो 9 ईयर एगो कितना, कितने परसेंट कम थी, 20%। 20% कितना होता है हमारे पास, 1/5। तो 5 पे 1 कम थी। तो अगर हस्बैंड की एज वाइफ 5 थी तो वाइफ की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है ना, वाइफ की कितनी हो जाएगी, 4। फिर यहाँ से हम प्रेजेंट में आएंगे। प्रेजेंट से हम कहाँ गए, आफ्टर 6 ईयर। आफ्टर 6 ईयर, और आफ्टर 6 ईयर जो एज थी वाइफ की कितनी थी, 12.5% कम थी। 12.5% कितना होता है हमारे पास, 1/8 होता है, यानी कि 8 पे 1 कम थी। 8 पे 1 कम, 8 पे 1 कम, यानी कि हस्बैंड की अगर 8 थी तो वाइफ की कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है ना, अगर हम यहाँ बीच में डिफरेंस देखें तो 9 साल पहले से लेके 6 साल बाद तक टोटल टाइम कितना रहा होगा। देखो हम यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको ये कैलकुलेट करना है कि 9 साल पहले यानी कि 9 ईयर एगो, कैसे आपको कैलकुलेट करना है। फिर आप प्रेजेंट में आओगे और प्रेजेंट से आप कहाँ जाओगे, आफ्टर 6 ईयर। प्रेजेंट से कहाँ जाओगे, आफ्टर 6 ईयर जाओगे। तो टोटल ईयर्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल ईयर्स यानी कि 9 साल से प्रेजेंट तक कितने साल लगे, 9, और प्रेजेंट से आगे 6 साल तक कितने साल लगे, 6। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 9 + 6। 9 + 6, तो 9 साल पहले से लेके 6 साल बाद तक टोटल टाइम कितना हो गया, 15 ईयर्स हो गया। ठीक है ना, और यहाँ अगर हम डिफरेंस देखें तो वाइफ की एज कितनी बढ़ गई इन सालों में, 3 बढ़ी, और हस्बैंड की भी कितनी बढ़ी, 3। दोनों सेम है, दोनों का डिफरेंस सेम है। 5 से 8 कितना डिफरेंस होता है, 3, और 4 से 7 कितना डिफरेंस होता है, 3। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ये 3 यूनिट जो एज बढ़ी है दोनों की, एक्चुअल में कितने साल एज बढ़ी है, 15 ईयर्स, क्योंकि 9 साल पहले और 6 साल बाद टोटल ईयर कितने हो गए, 15 ईयर्स हो गए। तो 3 यूनिट की वैल्यू 15 ईयर्स, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 ईयर्स आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 ईयर्स। अब हमें ए की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो एज प्रेजेंट एज, ए की क्या, ए की प्रेजेंट एज, ए की प्रेजेंट एज कितनी है हमारे पास, 5 है। तो सॉरी, ए की कह रहा, हस्बैंड की, हस्बैंड की प्रेजेंट एज, ये हस्बैंड है, हस्बैंड्स की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी हमारे पास,
5 इंटू में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 5 से कितना हुआ 25 ईयर्स हो गया, ठीक है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक सेकंड, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये 9 साल पहले की एज निकाल रहे हैं, ठीक है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है, तो हम क्या कर रहे हैं 9 साल पहले की, हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, तो 9 साल पहले की एज हम निकाल रहे हैं। तो हस्बैंड की, एच फॉर हस्बैंड, तो हस्बैंड की 9 साल पहले की जो एज आएगी, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू हम निकालते हैं, तो 5 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, ये 25 ईयर्स हो जाएगा। ये 9 साल पहले की एज है, तो प्रेजेंट में कितनी होगी, इसमें हम 9 साल और ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 34 ईयर्स। तो हस्बैंड की जो एज है प्रेजेंट में वो कितनी है 34 ईयर। उसी तरह से हम किसकी निकालेंगे, वाइफ की। वाइफ की 9 साल पहले की एज कितनी है, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू में 5 कितना हो जाएगा 20, ये 9 साल पहले की है। तो 9 साल बाद कितनी हो जाएगी, यानी कि वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी 29 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक ही हस्बैंड की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 34 ईयर, और वाइफ की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 29 ईयर्स है। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये टाइप 4 में क्वेश्चन बनते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, ठीक है ना। ये एज वाले क्वेश्चंस थे आपके पास और इनकम वाले क्वेश्चन थे। तो अगर इनकम सेम है तो आपको ऐसे करना है, इनकम अलग अलग अगर अलग अलग बचा रहे हैं तो आपको ऐसे बेसिक मेथड से सॉल्व करना है, ये भी वही चीज़ था। लेकिन अगर डिफरेंस सेम हो तो पहले आप डिफरेंस सेम करेंगे, और ये आपका एज वाला क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये टाइप समझ आई होगी। अगर आपको ये टाइप समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो इस वीडियो को फिर से एक बार जरूर देखिएगा, आपको ये समझ जरूर आएगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन व्यूवर्स ने लास्ट पार्ट्स को नहीं देखा वो लास्ट पार्ट को देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो व्यूवर्स हमारे साथ नए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में टाइप 5 में। थैंक यू वेरी मच।